एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आप लोगों के लिए अनदर पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज ऑफ कोर्स आप लोगों ने कार्ड्स देखे हैं, तो गाइज आज मैं वीडियो नहीं करने वाली थी। आप लोगों के लिए थोड़े इश्यूज हो रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि आई शुड डू दिस। बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि इस टॉपिक के रिलेटेड मुझे करनी है। शायद डिवाइन को कुछ आप लोगों को मैसेज देना होगा, इसके लिए ही मैं आज की वीडियो कर रही हूँ। तो आज का ये वीडियो का टॉपिक भी आप लोगों को पता है कि बहुत ही जल्दी आपकी कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं, जो डिवाइन आपको इस वक्त बताना चाहते हैं। एंड ये एक अर्जेंट चैनलिंग आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। इसके रिलेटेड ही मैं आज प्रेडिक्शंस कर रही थी। आज स्पेसिफिक कोई मैरिज या रिलेशनशिप की नहीं हो रही है। आज मैं सभी चीज़ें ओवरऑल देखूंगी, आपका कैरियर, आपका रिलेशनशिप या मैरिज जिसके लिए भी आप विश कर रहे हो, तो वो हम यही देखेंगे कि आपकी कौन सी विश है जो इस न्यू ईयर में फुलफिल होने वाली है, ठीक है। तो आप ये रीडिंग, वही लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे जिनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होंगे, एंड वही लोग इस वीडियो को देखेंगे भी। वरना अगर मैरिज का टाइटल नहीं होता है तो लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस रीडिंग को देखो, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस होगा जो डिवाइन चाहते हैं इस वक्त आप लोगों तक पहुंचे, ठीक है। अभी 12-12 पोर्टल का टाइम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड डू दिस। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रेडिक्शन। तो जो फर्स्ट पाइल में कार्ड है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। फुल मून इन लियो यहाँ पे है इस कार्ड में। तो ये मोनोलॉजिक टेक का कार्ड है, तो आप लोग देख लीजिए। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप इस कार्ड को चूज कर सकते हैं। एंड जो सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए है वो है योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आप चूज कीजिए, बट इस बेसिस पे चूज मत कीजिए कि यहाँ पे कमिटमेंट की बात हो रही है तो सब लोग जाके सेकंड पाइल चूज कर लेंगे। नो, आप लोगों को जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज गाइज, इससे हम्बल रिक्वेस्ट, उसी कार्ड को चूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। गो एंड चेक योर प्रेडिक्शन, आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प्स को क्लिक कीजिए एंड गो एंड एंजॉय योर रीडिंग। देखते हैं कि क्या आते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों की रीडिंग्स, आप लोगों की एनर्जीज चेक करूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे कार्ड को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन सी अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिल होगी, वो भी अचानक से इस न्यू ईयर में हो सकती है। तो चलिए वो देखते हैं एंड आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, ठीक है। अभी आपके एनर्जीज में ये जो शिफ्ट आ रहा है, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ठीक है। एंड ये वाला पाइल जिन्होंने चूज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इन दिनों, हो सकता है आपकी एनर्जीज में काफी ज्यादा शिफ्ट हो रही है। आप लोग अचानक से लो फील कर रहे हो, फिर अचानक से आप लोगों का एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोग गुस्से में आ सकते हो, बहुत ज्यादा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज, फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों के इन दिनों हो रहे हैं। क्लियरिंग भी चल रही है, तो उसके चलते भी हो रही है चीजें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सामने कुछ ट्रूथ रिवील हो रहा है, जो इतने टाइम से आपके सामने रिवील नहीं हो रहे थे। ये कोई इंसान का सच्चाई हो सकता है जो आपके सामने आ रही है, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, आपकी कुछ हिडन पावर्स हो सकते हैं जिसके बारे में आप जान रहे हो, या कोई रिलेशनशिप, या कोई अपनी जर्नी के बारे में आप जान रहे हो। तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में अभी इस वक्त चल रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ पे रखती हूँ एंड हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई चेक योर एनर्जीज। आप लोगों के एनर्जीज देखती हूँ कि आप लोगों के एनर्जीज अभी क्या है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रेडिक्शन। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, उनकी एनर्जीज क्या है, उनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन हेल्प मी गाइड। पहले मैं आप लोगों के एनर्जीज देखूंगी ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। ये आपके लिए ही गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमें पहले मिला है, ओके। एस ऑफ कप्स आप लोगों के लिए जंप आउट हुआ है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप लोगों के जोडिएक्स हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
देखिए कार्ड किस तरीके से जंप आउट हो रहे, इतने सारे कार्ड्स, तो आई हैव टू टेक ऑल द कार्ड्स बिकॉज डिवाइन यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, क्या चल रहा है आप लोग के लाइफ में अभी? एंड यहाँ पे सी स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो आप लोग बना के रखे हो, जिस स्ट्रेंथ में अभी आप लोग हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स चेक। बाकी जो जोडिएक्स है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, यही सारे जोडिएक्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो अभी तक फायर साइन से सिर्फ लियो ही आया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में अभी करंटली जो चल रहा है या अपकमिंग टाइम में चलने वाला है, इन दिनों में या आफ्टर 12/12 पोर्टल या जो भी एनर्जीज आप लोगों के हैं, सबसे पहले तो एनर्जी ये है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बैक स्टेप्स मिल रहे हैं। आप लोगों के सामने ऐसे सच निकल के आ रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहे हैं। अभी ये सच कुछ लोगों के रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के कैरियर में हो सकता है कि आपको बैक स्टेप मिले हैं, आपके मनी लॉसेस चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप के लिए स्पेशली सोच के देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी आपकी चीज़ें सही से नहीं हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, या कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी, बिकॉज सी अनएक्सपेक्टेड शॉक की मैं यहाँ पे बात कह रही हूँ, तो वैसे शॉक तो आपको कोई भी फील से मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे इवन ये तक फील हो रही है कि हो सकता है आपकी पर्सन की, आपके पार्टनर की कहीं पे शादी हो गई है अचानक से, वो भी अनएक्सपेक्टेड वे में, जो आप सोच भी नहीं पा रहे थे। एंड उसके बाद जैसे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है, एक मतलब ऐसी एनर्जी में आप चल रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ डिवाइन के भरोसे ही स्ट्रेंथ में हो, एंड डिवाइन के सपोर्ट के लिए ही आप डिवाइन पे ही आप आंस लगा के बैठे हुए हैं। तो इसलिए डिवाइन आपको अभी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं इस चीज़ का, बिकॉज बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, काफ़ी तकलीफ में हैं। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनका हो सकता है इन दिनों ऐसी हालत हो गई है जहाँ पे आप लोग इमोशनली स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा क्राइंग, पर्जिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें हो रही। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अकेले ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली से दूर, सबसे दूर आप लोग रह रहे हो, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप शेयर नहीं कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट आप लोग फील कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आप लोगों के रिलेटेड आ रही है। कुछ लोगों के लाइफ में इवन ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहूँ तो साथ ही साथ आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं, एंड आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को भी अभी फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हो। आप लोग अभी कन्फ्यूजन में हो, तो डिवाइन आपको जो गिफ्ट दे रहे हैं, आप उस गिफ्ट को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके लाइफ में हर टाइम बुरी चीज़ें ही होती है। जो अच्छी चीज़ें होती है हम उसको देख नहीं पाते, बिकॉज हम अपना एनर्जी ज़्यादातर उस बुरे चीज़ के ऊपर देते हैं, या उस निगेटिविटी के ऊपर हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं कि मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सिर्फ हम कंप्लेंट्स पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे कि हमें इससे क्या लेसन्स मिल रहा है। बिकॉज लेसन्स तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्लैरिटी को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी के पीछे आप लोग भाग रहे हो, एंड जिनको अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है उनको बहुत ही जल्द क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करो, बिकॉज आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन आप लोग उस चीज़ के ऊपर एक्शंस नहीं ले रहे हो कि किस तरीके से मैं उस चीज़ से निकलूँ। ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिज करना चाहते हो, शादी के लिए आप लोग डेस्परेट हो रहे हो, बिकॉज आपकी एज हो रही है, फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं। तो आप अभी यहाँ पे ऐसे एक मोड़ पे हो जहाँ पे आपको शादी के रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल रही है, आप जो फुलफिलमेंट चाह रहे हो अपने पार्टनर से वो आपको नहीं मिल रहा है, या आपके लिए ऐसे रिश्ते नहीं आ रहे जो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, एंड आप एक डिवाइन लव, एक लाइक ऐसे रिलेशनशिप के लिए इंतजार करके बैठे हुए हो जो आपको कंप्लीशन दे। ये 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपको मिले जहाँ पे आपको कंप्लीशन, लव, एक फैमिली, सक्सेस, सब कुछ आपको मिले। ठीक है, तो बहुत लोगों के बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। मैं कंप्लेंट्स ही कहूँगी, बस अभी के लिए जब हम एक ऐसे मोड़ पे होते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं है, तो हम डेफिनेटली कंप्लेंट्स ही करते हैं कि हमारे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो हम
जी रहे हैं, जो हमें डिवाइन अभी दे रहे डे टू डे लाइफ में, हमारा फैमिली, हमारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी की चीज़ें ही क्यों ना हो, क्या हम कभी ग्रेटफुल हो पाते हैं उस चीज़ के लिए? नहीं हो पाते हैं। तो हमें डिवाइन यही बोल रहा है, जिस टाइम में आपके पास कुछ नहीं है उस टाइम में आपको उस चीज़ को लेके ग्रेटफुल होना होता है जो आपके पास ऑलरेडी है। जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, आपके पेरेंट्स, आपकी चीज़ें, आपका काम, आपका घर, आपका गाड़ी, जो भी आपके पास है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके बाद ही बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए जो आपके पास है। बिकॉज मुझे ऐसे भी दिख रही है आपके लाइफ में कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए काफ़ी, आपको काफ़ी वैल्यू करते हैं, लेकिन आप उन लोगों को वो रिटर्न लव आप लोग नहीं दे पा रहे हो। लव का मतलब मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कह रही हूँ, मैं वो फैमिली लव बोल रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ बोल रहे हो, या अपने चीज़ों के साथ बोलो। जो लोग आपको खुशी देना चाहते हैं, आप उस उनसे भी आप चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग अपनी एनर्जी को जैसे कि एक क्लोज्ड ऑफ फॉर्म में आप लोग रख रहे हो। जैसे कि इस लेडी का हाथ में एक कप है, तो उस कप को जैसे कि बंद करके बैठी हुई है, तो जस्ट यू आर नॉट सीइंग दिस अपॉर्चुनिटीज जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। बिकॉज डिवाइन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। एक अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, एक ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, चॉइसेस है आपके लाइफ में। ऐसी बात नहीं है यू आर जस्ट फिनिश, सब आपके लाइफ में खत्म हो गया और कुछ नहीं होगा आगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो अपने आप को इतना लो एनर्जी में ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप लोगों के अंदर वो सपोर्ट है, आप लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप खुद को भी हील करोगे, साथ ही साथ आप दूसरों को भी हील करोगे। तो इतना ब्यूटीफुल मैसेज डिवाइन आपके लिए दे रहे हैं। यहाँ पे मैसेज भी है, करेज, पैशन, पावर, इन्फ्लुएंस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग हो सकता है दूसरों को मोटिवेट करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, दूसरों की मदद करते हो। एक आपके अंदर एक मतलब अलग सा करेज है, तो आपको उस करेज को समझने की ज़रूरत है। डोंट फोकस ऑन द पास्ट की चीज़ें, प्लीज़ पास्ट की चीज़ों के ऊपर आप लोग जितना फोकस करोगे यू विल बी स्टक इन दैट ओनली। तो अगर आपको वहाँ से निकलना है तो आपको अपनी चीज़ों के ऊपर वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो चीज़ों को वैल्यू नहीं कर पा रहे, इसलिए यू हैव चूजन दिस कार्ड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनको हो सकता है कुछ बहुत बड़ा ह्यूज सक्सेस भी मिला होगा, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जिसमें आप चाहो तो आप उस चीज़ को लेके मतलब मैं प्राउड तो नहीं कहूँगी, मतलब एक ऐसी एनर्जी में आप लोग आ सकते हो जिसमें आपको बिल्कुल नहीं आना है। वो ये है कि आपको, तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रही है। एंड दूसरी बात है, आप उस अपॉर्चुनिटी को देखिए कि आपको डिवाइन क्या दे रहे हैं, आपको क्या लेसन्स डिवाइन दे रहे हैं, तो वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करोगे, मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती है, अगर आप कोई भी चीज़ को लेके अगर आप लोग ईगो में आ जाते हो, स्टबर्न एनर्जी में आ जाते हो कि मुझे नहीं करनी है, जो होगा सो होगा, तो इस तरीके की अगर आप प्राइड के एनर्जी में रहोगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं लॉस चीज़ें बन सकती है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी मुझे मैस्कुलाइन पावर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, जो कि एक डिस्टॉर्टेड वाली है। तो एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में अगर आप रहोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में अभी मुझे रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है। तो अगर हम सही जा रहे हैं तो आगे मैं रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ, आप लोग देखिए। अगर रेजोनेट होती है ये करंट वाली चीज़ें तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज मैं इसी ऑरिकल से देखती हूँ कि आपके लिए डिवाइन क्या ला रहा है। आपके कैरियर, आपके लव लाइफ, आपके मैरिज, हर चीज़ के लिए आज ये रीडिंग होने वाली है। तो आपकी अनएक्सपेक्टेड कौन सी विश इस साल फुलफिल होगी। मैं कोई एक दो विश करके नहीं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल विश देख के बता रही हूँ, जो कि मेजर चीज़ें होंगी तो वो देख के बता रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए कौन सी विश है मेरे व्यूवर्स की जो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस। ओके सी, कितने सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए हैं। चलिए लेते हैं। फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय। ओके, दूसरा क्या है? फ्लाइंग फ्री, I unfurlly my wings and fly. Okay, unfurl my wings and fly. Giving birth. Oh wow. See? पूरा 6 कार्ड्स ही गिरे हैं देखिए।
Awakening ancient wisdom, deep inner knowing is emerging within me. Okay. Listening with your heart, I trust the message I receive from my heart. Okay. Dwelling the truth, I stand in the light of truth. See, कितने सारे truth, wisdom, इन सब की बातें हो रही है यहाँ पे. Birth, embracing the future, I step into the future with an open heart. See, बार बार heart के related चीजें हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का हार्ट चक्रा सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस होने वाले हैं. बहुत सारे लोगों के क्लियरिंग हो रही है यहाँ पे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के करंट एनर्जी में बताई है. तो यहाँ पे भी ये मैसेजेस है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आएंगे. आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचोगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सारे कार्ड्स है, तो सबसे पहले यूनिवर्स जो आपको यहाँ पे मैसेज देने वाले हैं वो ये है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव अचानक से होंगे. जो बदलाव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे एंड वो आपकी एक न्यू बिगिनिंग, एक बर्थ की एनर्जी में आएगा, जैसे कि एक रीबर्थ होगी आपकी. आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ द न्यू एंड डायनेमिक एनर्जी इन टू द वर्ल्ड. सी, यहाँ पे जैसे कि एक न्यू बर्थ हो रही है. यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को इन दिनों बहुत ज़्यादा न्यू बॉर्न बेबीज भी दिख सकते हैं. बेबी के वीडियोस पॉप आउट हो सकते हैं, या इमेजेस आ सकते हैं, या आपके घर पे कोई बच्चे आ सकते हैं, या आपके आसपास बच्चे हैं तो आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्शन फील करोगे. यहाँ पे एक रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है. एक न्यू मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू फेज में आप लोगों को डाला जा रहा है. इवन न्यू साल भी आ रहा है, तो कंप्लीट चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी. दूसरा मैसेज है, जो लोग यहाँ पे बहुत टाइम से स्टक थे, कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई भी जॉब में हो सकता है, या घर के आपके कोई मसले चल रहे थे जहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, जहाँ पे आप लोग स्टक थे, आप लोग निकल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे आपको चीज़ों में बदलाव दिखेंगे, आपको एक न्यू बिगिनिंग दिखेंगी. साथ ही साथ मैंने जैसे कि आपको कहा है कि आपका हार्ट चक्रा हील होगा, तो लोगों के साथ आपके जो रिलेशनशिप इतने टाइम से, इतने सालों से या इतने महीनों से खराब है, वो धीरे धीरे आपका सही होना स्टार्ट होगा. ये अभी लव रिलेशनशिप में भी मैं कह सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ सही होगा. ठीक है, कुछ ऐसी सच्चाई है जो इतने टाइम से आपकी आंखों से, मतलब आपकी आंखों के सामने नहीं आ रही थी, आपको हिडन रखा जा रहा था, तो वो चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी. डिवाइन वो रिवील करेंगे, भले ही अभी जिस वे में क्यों ना करे, वो आपके सामने रिवील होगी. दूसरी बात है, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज हो रहा है, इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चले गए, अगर आप लोगों के जैसे कि आप लोग जैसे लड़खड़ा गए हो कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मानो मेरी लाइफ ख़त्म सी हो गई है, मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने विजडम, अपने एनर्जी को देखिए कि आप क्या हो. एंड आपको इतना कुछ आपको पेन दिया जा रहा है, बट स्टिल आप एक ही जगह पे आप खड़े हो, आप अभी भी हिम्मत से लड़ रहे हो. तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? इज़ दिस पॉसिबल? अगर आप कोई नॉर्मल, अगर आप कोई मतलब इतने कमज़ोर इंसान है, तो क्या आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल होता? बिल्कुल नहीं होता. तो आप लोग कैसे, इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग कैसे रह पा रहे हो विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प? जो आपको अकेला किया जा रहा है, डिवाइन ने आपको अकेला किया है, क्यों किया है? ऑफकोर्स देयर इज़ ए हायर पर्पस, राइट? तो इसलिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो सच्चाई है, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, योर हिडन पावर्स, योर टैलेंट, योर साइकिक एबिलिटीज़, आपकी कुछ हॉबीज़ जो आपको नहीं पता था, या आप जिस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो उसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. एंड यहाँ पे वो सारी सच्चाई आपके सामने होगी. आपका काम बस इतना है कि आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना ही है. आपको उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना है कि डिवाइन मेरे लिए कभी कुछ अच्छा करते नहीं है, या मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता नहीं है. तो आपको इस चीज़ के रिलेटेड आपको बिल्कुल मतलब ऐसी एनर्जी में आना ही नहीं है कि मेरे लाइफ में चीज़ें नहीं होंगी. आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. आपको हमेशा सच का साथ देना है, भले ही सिचुएशन जितना भी खराब क्यों ना हो. ठीक है, डोंट कॉम्प्रोमाइज इन एनी सिचुएशंस. लिसनिंग विथ योर हार्ट. सी, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए. अभी ये बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है इन रिलेशनशिप, कि आप लोगों को हो सकता है अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के रिलेटेड आपको कुछ मैसेजेस डिवाइन देना चाहते हैं, या आपको दे रहे हैं, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो.
आपको एंजल नंबर्स दिखाया जा रहा है, आपको हर चीज़ से क्लैरिटी दिया जा रहा है, लेकिन आप ऐसे हो कि आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करके बैठे हुए हो। बिल्कुल इस तरीके की डोंट लेट प्राइड गेट इन योर, जैसे कि आप लोग प्राइड में हो एंड आप लोग वो चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते हो जो आपको डिवाइन दिखा रहे। तो आपको ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, आपको ओपन अप रहना है, अपने मैस्कुलाइन साइड फेमिनाइन साइड दोनों को आपको बैलेंस करना है ताकि आप चीज़ों में ग्रोथ देख पाओ। वरना आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपको ग्रोथ कभी नहीं दिखेगा। एंड अगर आपको वो ग्रोथ देखनी है, वो ग्रोथ आपको एक्सपीरियंस करनी है, उसके लिए आपके अंदर भी बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट है awakening ancient wisdom, deep inner knowing is emerging within me. So see, आपका जो एनर्जी है, आपका जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है एंड उसमें आप एक पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन या ये सब चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपके रूट चक्रा से ऊपर उठ रही है, जहाँ से आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी। बिकॉज सारी चीज़ों का जो क्लैरिटी हमें चाहिए वो हमें सबसे पहले तो हमारे चक्रास से ही मिलता है। अगर आपने अपने चक्रास को बैलेंस किया है या अपने चक्रास के ऊपर आप लोग अगर स्टार्ट भी करते हो काम करना, तो यू विल गेट टू सी द चेंजेस, जो चेंजेस के बारे में हम रोज वीडियोस में बताते रहते हैं। सारे रीडर्स आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि आप लोग ऐसे वर्क करो वैसे वर्क करो, लेकिन आप लोग वो चीज़ें करते नहीं। आप लोग सिर्फ वीडियो को सुन के आप लोग स्किप कर देते हो, यू आर शिफ्टिंग टू अनदर वीडियो। तो इस तरीके से नहीं होती है हीलिंग। तो डिवाइन आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं यू हैव दैट एबिलिटीज विद इन यू। तो उस चीज़ को आप लोग जानिए। सी फॉलो योर ब्लिस, योर सोल सिंग्स विद जॉय। सी आपका जो सोल है, जो आत्मा है, वो आपसे कनेक्ट कर रहा है, वो आपको अपनी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप वो आईना देखना ही नहीं चाहते हो। एंड बाद में आके आप लोग इस एनर्जी में हो कि आप लोग आके डिवाइन को कोसते हो कि मेरे लाइफ में चीज़ें तो अच्छी होती ही नहीं है। डिवाइन आपको भले ही लाख मिरर दिखा ले, लेकिन आप उस मिरर को देखना ही नहीं चाहते हो। तो ऐसे चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। उसके लिए आपको अपने आप को फ्री करना होगा, अपने माइंड को फ्री करना होगा। आप जब तक अपने विंग्स को नहीं फैलाओगे, आप जब तक नहीं उड़ोगे, तब तक आपको कोई यहाँ पे बदल नहीं सकता है। ठीक है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ, शायद ये डिवाइन चाहते हैं कि मैं आपको ये गाइडेंस दूँ, इसके लिए मैं आज इस तरीके की वीडियोस कर भी रही हूँ। वरना तो यहाँ पे मैरिज प्रेडिक्शन लव के अलावा मैं दूसरा करती भी नहीं हूँ। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आई स्टेप इन टू द फ्यूचर विथ एन ओपन हार्ट। तो जो भी आप आगे बढ़ रहे हो इस न्यू ईयर में, जो आप आगे बढ़ रहे हो, तो जो इस ईयर के जो ट्रॉमाज है, जो पेन है, आप वो इसी ईयर पे छोड़ के आगे बढ़ो। आप उसको ले जाओ मत अपने न्यू ईयर तक। एंड वो आप कैसे करोगे? बाय हीलिंग योर सेल्फ, बाय टेकिंग स्टेप्स फॉर योर सेल्फ। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, सी शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेसेस मी विथ लव। बहुत लोगों को हो सकता है इन दिनों एंजल नंबर्स, एंजल विंग्स हो सकता है दिख रहा होगा, जैसे कि फेदर्स हम कहते हैं, व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स या बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करें। तो एंजल्स हर वक्त आपके आसपास है, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दिस अपकमिंग न्यू ईयर्स। आप लोगों के अंदर भी चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डिवाइन शायद आपको ये मैसेज दे रहे थे। तो अभी मैं स्पेसिफिक ये देखती हूँ कि क्या क्या फील्ड में आपके चेंजेस आ रहे हैं। क्लेम कीजिएगा गाइस रील को। चलिए देखते हैं अभी हम टैरेट से कि क्या चीज़ें आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, कौन सी आपकी विश फुलफिल हो रही है। तो मेरे व्यूवर्स की जो पहली विश है वो कौन सी है डिवाइन, जो फुलफिल होने वाली है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों की जो यहाँ पे विश मुझे फुलफिल हो रही है, ओके जस्टिस, जो विश मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फुलफिल हो रही है वो ये है, एक तो आपके लाइफ में होगी न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, आपके कैरियर, आपकी ग्रोथ, जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो इस बार आगे बढ़ेंगी। ठीक है, बिकॉज ये देखिए ये साल कहीं ना कहीं 8 का था, सैटर्न का साल था, तो चीज़ें वैसे ही बहुत स्लो चलती है। लेकिन ये जो साल आने वाला है जो कि मार्स का है, एंड इवन चीज़ें आप देखोगे, आप बदलाव देखोगे, आपका जो वेट है, जो पेशेंस आपने रखा है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड ये बहुत लोगों के लिए तो फर्स्ट मतलब न्यू ईयर के फर्स्ट हाफ में ही ये चीज़ें होंगी। एंड दूसरी बात है, बहुत लोगों के लाइफ में अपने पार्टनर्स की एंट्री होगी। अगर आप लोग रिलेशनशिप के लिए वेट करें, इफ यू आर सिंगल, तो आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स बनेंगे, आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी हैं, अगर आप कोई कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए थे, स्टक थे, जहाँ से आपके फेवर में चीज़ें नहीं बन रही थी, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो आपको वो जस्टिस मिलेगा।
इवन फ्रॉम योर पार्टनर साइड। अगर आपके पार्टनर आपको जस्टिस नहीं दे रहे थे, अगर वो कहीं पे मैरिड थे, कोई कार्मिक के साथ उनका रिश्ता चल रहा था, तो हो सकता है कि वो पर्सन वहां से निकले एंड वो पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप ले। तो ये बस कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन ये मेजर चीज ही है, मेजर अरकाना है, तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहा है आपके लाइफ में। आपको मतलब न्याय मिलेगा, जो न्याय अभी आपको नहीं मिल रहा था, जो कर्म अभी आपने किए हैं उसका रिजल्ट आपको भर भर के मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको बस थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा, अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करना होगा। बहुत लोगों की न्यू जॉब लगने वाली है, ठीक है, बहुत लोगों की न्यू जॉब लगेगी, भले ही जॉब छोटा मोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी लगेगी। अगर अभी जॉब बिल्कुल नहीं है आपके पास तो डोंट वरी, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफर्स आएंगे, या अगर आप कहीं पे अप्लाई करोगे तो आपको वहां पे वो जॉब मिलेगा, ठीक है। बिकॉज आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो पावर है कि आप सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। दूसरा मैसेज क्या है, द हैंग्ड मैन। सी, आप अपने स्टक लाइफ से, जहां पे आप चीज़ों में फंसे हुए थे, आप वहां से निकलोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस साल इनर वर्क नहीं कर रहे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे, अपनी चीज़ों से रिलीज नहीं कर रहे, जिनके ऊपर स्पेल्स वगैरह किए गए हैं, तो आप लोग वो चीज़ों को रिलीज नहीं कर रहे हो। तो कमिंग ईयर में आप वो सारी चीज़ें करोगे, आपसे डिवाइन करवाएंगे। या आप सोचो ही मत कि आप ऐसे ही बैठ के इंतजार कर सकते हो, नो, आपको डिवाइन ऐसे चीज़ों में आपको रख देंगे जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करनी ही होगी। ये मैसेज उनके लिए है जो लोग अभी बहुत ज़्यादा मतलब प्राइड में बैठे हुए हैं, जो लोग अभी चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं कर रहे। आई एम सॉरी टू से, जो मैसेज मुझे मिल रहा है आई हैव टू गिव यू, ठीक है। तो पर्सनली किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं पर्सनली किसी को यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ जो मुझे सी। यहाँ पे मेजर अरकाना का ये कार्ड है, तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं उठ के आई है आप लोगों के लिए, इसमें मेजर शिफ्टिंग्स है जो आप लोगों को भी समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस किसी के जोडिएक हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो एक पैशन, एक काम करने का एक एनर्जी आप लोगों के अंदर भी डेवलप्ड होगी, जिसको आपको बरकरार रखनी है, आगे बढ़नी है। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका कर्मा, आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग आएगी, जो लोग बहुत टाइम से कार्मिक साइकिल में फंस रहे थे राउंड एंड राउंड, तो वो लोग वहां से निकलेंगे, ठीक है। आपके फेवर में जजमेंट होगी, आपका जो कर्मों का लिखा है, जो आपने इस साल लिखा है, उसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। एंजल्स उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को देखा जा रहा है एंड उसके रिलेटेड आपको बहुत ही जल्द इसका गुड न्यूज़ भी मिलेगा जो आपने किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो 444 आपको इस वक्त दिख सकता है जब आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हो, बिकॉज डिवाइन भी ये उन लोगों को ही दिखेगा जिनके लिए गाइडेंस एंड डिवाइन जिनको ये मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज होगा भी, तो उनको 4444 दिख सकता है इस रीडिंग के दौरान, मैं इतना भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो हो सकता है बेड पे लेटे लेटे आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे, या ऐसी आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, आप रो धो रहे हो। इवन ये मुझे करीब 4 घंटे के आसपास लग रही है, हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा रोया होगा, या कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। तो ये मैसेज आपके लिए है, डोंट वरी, आप लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें बदल रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बस थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिए, जैसे कि कमिंग 3-4 मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उस दौरान आपको सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर काम करनी है, आपको बिल्कुल किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए इंतजार नहीं करना है। द स्टार, आप लोग अपने सोल पर्पस तक पहुंचोगे, ये बहुत बड़ी विश है। बहुत लोगों को अपना सोल पर्पस पता लगेगा कि क्यों, आपका क्या सोल पर्पस है, जो हर टाइम आप सुनते रहते हो रीडिंग में कि सोल पर्पस को फॉलो करो, सोल पर्पस को फॉलो करो, आखिर ये सोल पर्पस है क्या मेरा, तो वो आपको पता लगेगा इन अपकमिंग ईयर में। तो बहुत बड़े बड़े विशेज आप लोगों के फुलफिल कर रहे हैं डिवाइन, सारे मेजर अरकाना आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो इस वाले पाइल के लिए मैं कहूँगी मेजर शिफ्ट इज कमिंग, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, कमर कस लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को करनी है अभी, ठीक है, आपको वर्क भी करनी है अपने ऊपर। तो यहाँ बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, आपको अपनी जर्नी के बारे में पता होगा कि आप कौन से जर्नी पे हो, आप कौन से पार्टनर के साथ आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एंड अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर वर्क कीजिए। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्टार सीड आर्ट एंजल्स है जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको भी डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं, उनको भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइज, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो लोग ऑलरेडी हीलिंग या कोई ऐसे प्रोफेशंस में जुड़े हुए हैं, जो लोग अभी ये सारी चीज़ें मतलब देख के बता रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी गाइडेंस है कि आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, आपको भी वो रिजल्ट्स डिवाइन देंगे, इवन अनएक्सपेक्टेड वे में देंगे, विथ इंटरेस्ट देंगे, जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है।
एंड सी किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे है द मून। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। कोई ऐसे पर्सन जो आपसे काफ़ी दूर जा रहे थे, आपसे रन कर रहे थे, कोई ऐसे पर्सन जो आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं, जो आपकी तरफ आएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे चीज़ों को लेके। बिकॉज ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, सोल कॉन्ट्रैक्टेड जर्नी पे है, इस तरीके की कोई भी सोल कनेक्शन जर्नी में है, उनके लिए मैसेज है कि आपको अपने काउंटर पार्ट से क्लैरिटी मिलेगी बहुत ही जल्दी। जो हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं हो रही थी रिवील, वो रिवील होंगी। कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने आएंगे जो आपको काफ़ी पेन दे सकता है, या अगर आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक स्पेल्स किया है तो हो सकता है उन लोगों का असलियत आपको पता लगे कि किसने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की थी। तो ये भी एक चीज़ें है। एंड थोड़ा केयरफुल रहिएगा लोगों को ट्रस्ट करने से पहले, बिकॉज बहुत सारे लोग आपके आसपास है जो आपको कभी भी किसी भी मौके में भी आपको नहीं छोड़ेंगे बैक स्टेप करने से। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, ठीक है। एंड दूसरी बात है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको कैरियर फाइनेंसेस में अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट होगा। जिनको मनी ब्लॉकेजेस हो रहे थे उनके मनी ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ विशेष थे। तो अभी चलिए ओवरऑल गाइडेंस ले लेते हैं। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल 1 को पिक किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। क्लीन इट अप, 21 नंबर का कार्ड है। 21 किसी की एज भी हो सकती है। तो सी क्लीन इट अप, दैट मीन्स जो मैसी सिचुएशंस आपके आसपास है उसको साफ करने की ज़रूरत है। जो कार्मिक चीज़ें हैं जितना आपसे बन पड़ता है उसको कीजिए, बिकॉज आप लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोली थी, तो डिवाइन भी यहाँ पे बोल रहे हैं इट्स हाई टाइम। अगर अभी आपने चीज़ों को क्लियरिंग नहीं किया तो यहाँ पे डिवाइन अपने तरीके से करेंगे जो आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि सतर्क रहिए, चीज़ों में धैर्य से आगे बढ़िए, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइएगा, किसी की भी बातों में मत आइएगा। हमेशा यूज़ योर इंट्यूशन, ये बहुत ज़रूरी बात है आप लोगों के लिए। तो पहला गाइडेंस यहाँ पे है कमिंग 21 डेज कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। लॉयल हार्ट, सी आपके लिए कोई ऐसे पर्सन भी आ रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जिनको आप मिरर करोगे। कोई आपके मिररिंग सोल हो सकता है, जैसे कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आएंगे। किसी की एज यहाँ पे 35 हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सच्चा प्यार मिलने वाला है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोग हर दिन प्रेडिक्शंस देखते हो, ठीक है। आपको वैसे पर्सन मिलेंगे जिनके साथ आपका सोल बॉन्ड होगा, आपका सोल कनेक्शन होगा। नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर किसी के साथ आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो गया है और आगे ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपकी कहानी अभी भी बाकी है। बोलते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, तो यही आप लोगों का सीन है। अभी यहाँ पे आप लोगों का पिक्चर बाकी है। अगर किसी करंट पर्सन के साथ या किसी के साथ भी आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो वो नहीं हुआ है। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने खुलासे होंगे। 10 किसी का बर्थडे हो सकता है। सी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिटवीन वर्ल्ड, आप इस अंधेरे से रोशनी की तरफ आगे बढ़ोगे, जो काफ़ी ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए है। 333 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। तो सी डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ से वो अंधकार को डिवाइन दूर कर रहे हैं ना, आपको आगे डिवाइन धकेल रहे हैं ताकि आप रोशनी की तरफ जाओ। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट इनजस्टिस। वो ये है कि आपको जस्टिस डिवाइन देना चाहते हैं। इसके लिए आपको आगे ढकेला जा रहा है, निगेटिविटी को दूर करके जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं हो रही है उसको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस वाले पाइल के लिए आया है। 333 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। 3 मंथ्स आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन, और मैं नहीं कहूँगी। को क्रिएट, अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है आपके आसपास, उसको क्लियर कीजिए। अपने पावर्स को, अपनी मैस्कुलिन पावर को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए। ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जी, जो ऑफ कोर्स आपको प्रेडिक्शन के बाद आपको अपनी एनर्जीज के बारे में सही से पता लगेगा, ताकि आप उसके ऊपर वर्क कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को प्रेडिक्शन पसंद आई है। जिन्होंने भी सीरियसली प्रेडिक्शन को देखा है, जिनको अच्छे लगे हैं मैसेजेस, प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा। मुझे भी ये जानना है कि कितनों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट होती है।
एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, जो आप लोग ऑफकोर्स अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमेशा करते हो, तो आज भी मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। भी सिलेक्ट किया है योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। तो चलिए अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। वैसे भी आज मैं प्रेडिक्शन नहीं करने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, ये अर्जेंट मैसेज है जो आप लोगों को देना है कि अनएक्सपेक्टेड कौन सी विश फुलफिल होने वाली है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आज के आज ही शूट करना है। भले ही आप लोगों को वीडियो लेट से मिले, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे। तो यहाँ पे क्या आया है, कमिटमेंट के रिलेटेड बातें आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप अपने लाइफ में कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो फ्रॉम योर पार्टनर, या काम में कमिटमेंट, डेडिकेशन, या कोई आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं जिनका आप कमिटमेंट चाहते हो बिजनेस में, या आप अपने घर वालों का कमिटमेंट चाहते हो कि आपके साथ आप जो जो कमिटमेंट घर वालों के लिए कर रहे हो, आप जितने सेक्रीफाइस कर रहे हो, घर वाले आपके रिलेटेड वो चीज़ें माने। तो ऐसे मतलब कमिटमेंट के रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं आप लोग के लाइफ में। अभी मैं कोई एक स्पेसिफिक क्यों नहीं बताऊंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेडिक्शंस देखते हैं जिनके अलग अलग सिनेरियोज है, तो इसलिए मुझे ऐसे ही मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं ऐसे ही बताऊंगी। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि इस वाले पाइल में रिलेशनशिप के रिलेटेड ही आप लोग ज़्यादा टेंशन में हो एंड आपको कमिटमेंट चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या आपको वो कमिटमेंट मिलेगा। सबसे पहले आई विल चेक योर एनर्जीज। चलिए देखते हैं कि क्या सिनेरियोज है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनके बारे में क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। वाओ, पहला है एस ऑफ कप्स, दूसरा आया है डेविल, तो डेविल का कार्ड है। तो डेविल महाशय यहाँ पे आ गए हैं, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कार्ड्स कैसे जंप कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक्स है लियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये सारे ज़ोडिएक्स हो सकते हैं आपके। तो गाइस यहाँ पे जो आप लोगों के लिए आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आपको यहाँ पे मतलब अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं कमिटमेंट के रिलेटेड, बिकॉज आपके लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। थर्ड पार्टी कार्मिक चीज़ें स्ट्रांगली है। डेविल यहाँ पे है भाई, ये ऐसे ही नॉर्मली नहीं आता है। तो ये जब आता है तो कुछ ना कुछ सीरियस सिचुएशंस के बारे में ही बताया जाता है। सीरियस इन द सेंस आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ निगेटिविटी अभी एट प्रेजेंट आपके लाइफ में बहुत बुरी तरीके से चल रहा है, जिसके चलते आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है एंड आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। ना आपके लव लाइफ सही से चल रहा है, ना आपका कैरियर सही हो रहा है, कुछ भी चीज़ें आपके लाइफ में परफेक्ट हो ही नहीं रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्शन या किसी ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो जिसमें आप लोगों को नहीं होनी है, जो कि आपको हेल्थ को ख़राब कर रहा है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोग ले रहे हो, जो भी ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट टेक इट, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली है कि आप लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि आप लोग ऐसी चीज़ों का जैसे कि आप लोग इंटेक कर रहे हो, तो जो नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, स्पेशली मैं मेल्स की बात कह रही हूँ यहाँ पे, जो भी मेल्स है। ठीक है, मैं फीमेल्स को नहीं बता रही हूँ, मैं मेल्स के बारे में बता रही हूँ। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। एंड दूसरी बात है बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में अभी भरा पड़ा है, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि विच वे टू गो। एंड इवन अगर मैं कैरियर की बात कहूँ तो वहाँ पे भी जैसे तैसे आप चीज़ों को ढकेल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका सोल सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कुछ काम करते होंगे, या आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, कोई व्लॉगर हो सकते हो, कोई फ्रीलांसर हो सकते हो, कोई ऐसे पर्सन है जिनका काम ज़्यादातर ऑनलाइन होता है। आपका मतलब एक अलग सा पर्सनालिटी है, एक ऐसा आपका मतलब
या आप पब्लिक आई में हो सकते हो, कोई पब्लिक फिगर आप हो सकते हो, जो भी आप हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन का जो आपके जो फैन फॉलोइंग्स है वो भी शायद धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है। आपको हर दिन नया नया इश्यूज सामने आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में मेस्ड अप मुझे आप लोगों का लाइफ दिख रही है। एंड दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इस वक्त लव की डिमांड कर रहे हो कि मुझे मेरे लाइफ में भी कोई आए जो मुझे प्यार करे। मतलब एक लव के रिलेटेड आप लोग नीडी एनर्जी में हो कि आई नीड लव, लेकिन इस एनर्जी में आप लोग मुझे नहीं लग रहे हो कि हाँ मैं कंप्लीट हूँ अपने में ही। मैं सेल्फ लव, मतलब सेल्फ लव के ऊपर कोई यहाँ पे मुझे इतना एनर्जी देते हुए तो नहीं लग रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको वो राह दिखा तो रहे कि लव आपको बाहर से नहीं मिल रहा है, लेट गो। आप खुद के अंदर प्यार को ढूंढिए, खुद को कंप्लीट फील करवाइए, खुद के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कीजिए, तब आपके लाइफ में भी वो सारी चीजें आएंगे। डिवाइन आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स देने के बारे में सोच रहे हैं एंड आप यहाँ पे बस छोटी मोटी खुशियों के पीछे ही आप लोग पड़े हुए हो। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी यहाँ पे है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई रिश्ते को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। हो सकता है अपनी पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हुआ पड़ा है ना, आप उस रिश्ते को खींच रहे हो जोर जबरदस्ती। तो इतना खींचोगे तो क्या होगा, बीच में धागा टूट जाएगा। तो आपको इतना नहीं खींचना है। अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, इसके चलते मैं आपको बता रही हूँ। आपका फोकस, आपका स्ट्रेंथ अपने ऊपर अभी होना चाहिए जो कि आप दूसरों के ऊपर दे रहे हो। बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कमिटमेंट, दैट्स वाई यू हैव चूजन दिस कार्ड, योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। एंड यहाँ पे आप लोग मतलब एक ही अभी आप लोगों के दिमाग में है कि आई नीड कमिटमेंट फ्रॉम माई पार्टनर, आई वन मैरिज, दिस एंड दैट। एंड ज़्यादातर कमेंट्स मेरे पास इसी रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए आई कैन टेल दैट श्योरली कि ऐसे ही सिचुएशंस आप लोगों के ज़्यादा है। तो आपको डिवाइन कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके हैं, वो आप जब तक रिलीज नहीं करोगे तब तक आप ऐसे ही स्टक बैठे रहोगे, भले ही सालों साल क्यों ना लगे। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि मैम 4-5 ईयर्स हो गए, अब तो मैं थक गई हूँ, मुझे और कुछ काम करना ही नहीं है। वैसे भी ये पर्सन आ नहीं रहेंगे। कैसे आएंगे? जब आप लव दूसरों से ढूंढ रहे हो, जब आप खुद के साथ सेल्फ लव फील ही नहीं करोगे तो सामने वाला आके आपको क्यों देंगे? आजकल कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती है। अगर आप लोग फ्री में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आके मुझे फ्री में देंगे, ठीक है, तो फ्री में आपको इवन लव तक नहीं मिलता है। ठीक है, आजकल के डेट में जो सिचुएशन चल रहा है आसपास, आपको फ्री में इवन लव तक नहीं मिलता है। उसके लिए भी आपको कमिटमेंट देना होगा, आपको खुद के ऊपर वो ध्यान लगाना होगा उस पर्सन को छोड़ के। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज ज़्यादातर मेरे यहाँ पे रिलेशनशिप प्रिडिक्शन ज़्यादा होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। एंड इसलिए मैं अलग अलग केसेस को मैं देखती हूँ एंड इसके रिलेटेड मैं चीज़ें बता भी पा रही हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ें होती है। दूसरी बात है, सी 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे यही वाइब्स आप लोग के लिए आ रहे हैं कि मनी के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आप लोगों को हो रहे हैं। आप जो विश आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स कमाने का है, वहाँ पे आप 4 ऑफ पेंटिकल्स में ही स्टक हो। मल्टीपल आइडियाज़ आपके दिमाग में है लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे लाइफ में तो कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही है। आप चीज़ों को जोर जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। स्कार्सिटी, यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ, मतलब स्कार्सिटी, हर चीज़ में आपको अभी कमी महसूस हो रही है। लव भी नहीं है सामने से, आपका कैरियर भी सही नहीं है, फैमिली भी नहीं मानते हैं, मुझे सक्सेस भी नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं नहीं में ही आप लोग फोकस्ड हो। तो आपको फोकस इसमें करनी है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज माई पावर, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ। तो जस्ट फोकस ऑन दैट। ठीक है, मुझे इस वाले पाइल के लिए ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं बिकॉज सारे मेजर्स यहाँ पे ज़्यादा है, स्ट्रेंथ, डेविल, तो इसलिए मैं मेजर चीज़ें मुझे ज़्यादा फील हो रही है, तो मैं इसी तरीके से बता रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सी ओवरलोडेड हो आप लोग, काम से ओवरलोडेड हो आप लोग, अपने बारे में आप लोग सोचने का भी आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे करोगे एंड यू विल एक्सपेक्ट कमिटमेंट, तो डियर आप लोग मुझे बताइए कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट कमिटमेंट, राइट। यहाँ पे इश्यूज है, आप लोगों को खुद के ऊपर काम करनी है। इवन यहाँ पे डेविल, देखिए डेविल मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब भूत प्रेत आके आप लोगों को दिक्कत कर रहे हैं, नहीं। ये आपके एनर्जीज होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है जो आपके लाइफ में ट्रिगर कर रहे हैं। तो वो लोग ट्रिगर कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज आप उनको ट्रिगर करने के लिए दे रहे हो, आप उनको रोक नहीं रहे हो। एंड आप उनको कैसे रोकोगे? अपने ऊपर पूरा ध्यान लगा के। आपका ध्यान उन्हीं के ऊपर है कि ये थर्ड पार्टी ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो मेरे लिए ये सोच रहा है, वो मेरे लिए गलत कर रहा है, वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर। तो लेट इट बी, दैट इज देयर कर्मा। जो लोग आपके ऊपर जो कर रहे हैं, ये कर्मा उनको ही घूम फिर के लगेगा। लेकिन आपका फोकस ये है कि आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करनी है, राइट। तो आप लोगों को वो करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं बिकॉज आपके अंदर
माइंड ब्लोइंग पावर्स है जो आपको डिवाइन एज ए गिफ्ट आपको दिया है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आने वाले टाइम में मिलेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होगी। वैसे ही आपके रिलेटेड ही कितनी सारी चीज़ें डिवाइन ने बता दिया है, जो कि अभी आपकी विश के रिलेटेड भी मैं देखूंगी। तो अभी मैं 2 डेक से आपके बारे में देखने वाली हूँ। तो पहले हम लेते हैं इस डेक से, देखते हैं कि डिवाइन आपको कौन से विश के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। डिवाइन क्या मैसेज है मेरे इस वाले पाइल के लिए जिन्होंने कार्ड नंबर 2 को पिक किया है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। सी, स्पिरिट भी यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं, स्पिरिट भी आपको यहाँ पे मैसेजेस दे रहे हैं, इवन आपको मैसेजेस मिल भी रहे होंगे। ब्रेकिंग बैरियर्स, सी आपके लिए मैसेज वही आया है जो मैंने बोला है अभी आपको। यूनिवर्स क्या मैसेजेस है? हीलिंग द पास्ट। ओह माय गॉड, सी थैंक यू डिवाइन। ओके, एक कार्ड आई थिंक फ्लिप हो गया होगा। ओके, लेट इट बी, जब आना होगा खुद से आ जाएंगे। ओके, नहीं है। दो कार्ड्स आ गया, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, इमर्जिंग इनटू ग्रेस। ओके, मैं सबसे पहले टैरट से भी मैसेजेस निकाल ही लेती हूँ, एक साथ कर देती हूँ, वरना रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है तो बाद में आप लोगों को ही दिक्कत होगी। इतनी सारी एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, मैंने बोला है ना, डिवाइन आपको मिराकल्स ला रहा है आपके लाइफ में, तो आपको इस मिराकल्स को एक्सेप्ट करना है। कौन सी चीज़ों की विश मेरे व्यूवर्स के लाइफ में फुलफिल होने वाली है डिवाइन? आप लोगों को इन दिनों बहुत ज़्यादा सपने आ सकते हैं, फिश के रिलेटेड, वाटर के रिलेटेड आपको सपने आ सकते हैं, जो कि आपके फाइनेंशियल अबंडेंस ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी ग्रोथ आएगी, अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी आपके लाइफ में। तो सक्सेस, ग्रोथ, सब कुछ तो आपको वैसे ही मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मेहनत किया है वो डिवाइन ने देखा है, आपके ईच एंड एवरी बातों को डिवाइन ने सुना है। ये मत सोचिए कि डिवाइन आपकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। नो, डिवाइन कभी इग्नोर नहीं करते। भले ही आज वो चीज़ें आपको सामने से नहीं दिख रही है, लेकिन डिवाइन बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है जो आपके हक में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द स्टार। सी, यू आर ए बॉर्न स्टार। आप लोग एक स्टार हो, तो आप लोग कैसे, मतलब इतनी अपने आप को आप लोग इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, जो कि आप लोगों को खुद भी पता है कि कितने सारे मिस्टिक पावर्स, कितनी सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर खुद है। तो अगर आप उस एबिलिटी को जानने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कोई आपको सामने से नहीं बोलेगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है, वो टैलेंट है। दुनिया अभी इस तरीके से चल रहा है ना कि वो अगर उनका बस चले तो आपको इतना डोमिनेट कर दे कि आपको खुद के बारे में ही चीज़ें पता ना चले। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी इवन घटित हो रही है लोगों के लाइफ में, इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो जस्ट ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो बोल रहा है बस उसको आप फोकस कीजिए। तो सी, यहाँ पे सबसे बड़ा हेल्प आप लोगों को एंजल स्पिरिट से मिल रहा है। तो हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, आई एम ए क्लियर चैनल फॉर मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। सी, स्पिरिट्स, डिवाइन, एंजल्स, एंसेस्टर्स आपको डायरेक्टली मैसेजेस दे सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को एंसेस्टर्स के रिलेटेड भी ड्रीम्स आ सकते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग साइन कि आपको उस चीज़ में वर्क करनी है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग्स जो आपको दिख रहे हैं। अगर आपको इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड आपकी जो ओन्स है जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि लीव योर पास्ट बिहाइंड, तो सी डिवाइन ने भी वही बोला है। हीलिंग द पास्ट एंड ब्रेकिंग बैरियर्स का कार्ड है, तो उन बैरियर्स को, उन कांटों को आपको अपने लाइफ से दूर करनी होगी ताकि आप अपने उस पास्ट को हील कर पाओ, या आप उस पास्ट के पर्सन को माफ कर पाओ। से फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो एंड वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, एंड सपोज वो पर्सन आपको कमिटमेंट देते हैं, तो अगर आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि मुझे उस पर्सन को इंतजार करवानी है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे उस पर्सन को इंतजार करवानी है, उस पर्सन ने भी तो मुझे इंतजार करवाया था, तो अभी वो भुगते, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, शायद ये किसी के माइंडसेट में चल रहा होगा, इसके लिए मैंने ये बोल दिया। तो आपको अपने लाइफ में रुकावटें खुद क्रिएट नहीं करनी है, आपको उस रुकावट को हटानी है, उस कांटों को हटानी है। कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में हो सकते हैं वो कांटे की तरह आपके लाइफ में चुभ रहे हैं, तो आपको उसको दूर करनी है। तो वो आपके ऊपर होगा कि आप किस तरीके से वो चीज़ें करते हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप बस अपनी लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो एंड आप दुखी हो एंड बाकी आप दुनिया को खुश कर रहे हो। तो ऐसे आपको
आप कभी सेल्फ लव में नहीं आ पाओगे, ऐसे कभी आपका लाइफ वो लाइफ नहीं बनेगा जो आप चाहते हो। आप इस तरीके से मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज डिवाइन खुद आपको हाथ फैला के आपको मिरेकल्स देना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेकिन आप उस ब्लेसिंग्स को ले नहीं रहे हो। सी गिविंग बर्थ, तो बहुत ज़्यादा इन दिनों बर्थ के रिलेटेड सीन्स आपके सामने आ सकते हैं। या तो कोई न्यूबॉर्न बेबी आपको दिख सकती है, या तो कोई प्रेग्नेंट लेडी आप लोगों को दिख सकती है, जो कि आप लोगों के अंदर ये एक शिफ्ट की बात भी आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो रही है। यू हैव टू क्लियर द मेस। सी सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। अपने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोग एक रॉबोट की तरह सिर्फ काम के पीछे ही दौड़ रहे हो 24/7। आपको वो सारे मेस को दूर करनी है। 3D के चीज़ों के ऊपर इतना फोकस आप लोग मत कीजिए। जो आप लोगों को मिलना है वो आपको मिलेगा। आपको स्पिरिचुअल चीज़ों पे ऊपर डिवाइन ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि 7 ऑफ कप्स में यहाँ पे आप एक इल्यूजन में जी रहे हो कि मुझे जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ही मैं हैप्पी होऊंगा या होंगी, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपको कुछ अलग बोल रहे हैं। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए, तब जाके आपको मिरेकल्स मिलेंगे। अगर आप पीपल प्लीजिंग नेचर में आओगे, लोगों के लिए हमेशा काम करते रहोगे, सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए काम करोगे, तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखेंगे। आप लोगों के लिए काम करो, ठीक है, आप लोगों को मदद करो, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को, अपने मन को मार के आप दूसरों को सेक्रीफाइस करोगे, आप दूसरों के लिए आप हमेशा खड़े रहोगे, तो इसको सेल्फ लव नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। एंड दूसरी बात है, ड्रीम्स के थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से, तो उसको लेने की कोशिश कीजिए क्या है। दूसरी बात है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आ रहे। इवन मैरिज के जिनके लाइफ में ब्लॉकेजेस थे, उनके लिए मैरिज प्रपोजल आना स्टार्ट होगा। ये पहला गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है। जिस दिन आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को क्लियर किया ना, उसी दिन आपके लिए मैरिज के रिलेटेड भी प्रपोजल्स आएंगे। आपके जो काम बिगड़ गए हैं वो बनना स्टार्ट होगा। पास्ट के कुछ अनहील्ड वुंड्स आपके अभी भी है जो आपको हील करना है। हीलिंग द पास्ट का कार्ड ही है आप लोगों के सामने। तो क्लियर मैसेज आपके सामने है। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। डिवाइन आपके सामने क्लियरली चीजें रख रहा है। इतना क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग अभी भी अगर टेंशन लेके सोचते रहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे जो दिन रात बैठ के बस यही सोच रहे कि बस दिन ऐसे ही जा रहा है एक एक करके, अभी न्यू साल भी आ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो आप लोग बैठे मत रहिए ना। आप लोगों को किसने बैठ के इंतजार करने के लिए बोला है। आप लोग अपनी चीजों के ऊपर वर्क कीजिए, जो आपको करनी है उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए। सही से अपनी प्रिडिक्शन कीजिए कि ये चीजें मैं किस तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे क्या करने की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड एक्शन। जब तक आप एक्शन लोगे नहीं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे पेज का एनर्जी मतलब आपको ये बोल रहे हैं टेक बेबी स्टेप्स। बहुत बड़े स्टेप्स आपको लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है, टेक बेबी स्टेप्स, लेकिन लीजिए स्टेप्स। ऐसे बैठ के आप इंतजार करोगे तो नथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इवन कमिटमेंट। मैं वो भी बोल रही हूँ, बिकॉज कमिटमेंट करने के लिए भी, कमिटमेंट आपको मिलने के लिए भी आपको उतना वर्थ इट होना पड़ेगा कि आप वो कमिटमेंट डिजर्व करो, ठीक है। आप किसी के पास जाके आप बैक करोगे कि मुझे कमिटमेंट दे दो, मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाओ, तो कोई नहीं करने वाला। इवन दैट पर्सन विल रन फ्रॉम यू, ठीक है। यू विल बी लाइक आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। तो डोंट डू दैट। यस, बहुत सारे लोगों के मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप के रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं कि ज़्यादा आपको हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप न्यू पर्सन से मिल सकते हो ऑन एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका मैट्रिमोनी साइट हो गया, कोई भी ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया में आप लोग मिल सकते हो। तो ये एक चीज़ें हैं जो कि नए लोगों से मिलना आपका होगा। आपके सोल लेवल लोगों से आप मिलोगे, जो आपके सोल पार्टनर होंगे, आपके सोल फैमिलीज होंगे, वैसे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। वो भी आपको गाइडेंस देंगे अपनी जर्नी में। उनके सी द टावर, सी वही मैं बोल रही थी, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके लाइफ में आने वाला है, जो कि एक टावर मोमेंट होगा। एंड टावर मोमेंट वो होता है, टावर मोमेंट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे बुरे के लिए होता नहीं है, वो हमारे बेटर के लिए ही होता है। तो वही मैं बोल रही थी कि बहुत लोगों के लाइफ में ऑलरेडी अभी टावर मोमेंट छाया हुआ है, जो कि एक डिस्ट्रक्शन, एक ऐसे सिचुएशंस अभी आपके लाइफ में है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की समझ है ही नहीं। रिसेंटली हो सकता है बहुत बड़े बड़े आपको शॉक मिले होंगे लास्ट 15 डेज में। किसी की डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो सकती है, किसी की अनएक्सपेक्टेड शादी हो गई है, किसी के ऊपर अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे मैजिक्स वगैरह हुए हैं जिसके रिलेटेड आपको पता लगी है कि ये चीज़ें, ये पर्सन मेरे ऊपर कैसे कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी मुझे फील हो रही है कि आप लोग के रिलेटेड हो रही है। तो आपको इन सारी चीज़ों से डर के बैठना नहीं है, आप उसके साथ फाइट कीजिए।
आप जब यू आर ए रियल फाइटर, तो अगर आप चीज़ों को फाइट नहीं करोगे, आप ऐसे बैठ के रोध होके आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, दुनिया आपको कुचल के आगे चले जाएंगे। जजमेंट, जब डिवाइन का जजमेंट होता है तो आपको किस चीज़ के लिए डरना है? आपको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स एंड सिस्टर्स आपके साथ है। डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि डिवाइन से कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि दिन रात आप बैठ के बस मेडिटेशन, साधना, प्रेयर्स ही आप करके बैठे रहो एंड अगर आप काम करते हो तो आपके प्रेयर्स नहीं सुने जाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है उस टाइम आप प्रेयर कीजिए, उस टाइम आप ऊपर वाले को याद कीजिए, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, साइंस मांगिए कि अगर मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो रही है तो वो क्यों हो रही है, मुझे इस चीज़ के रिलेटेड आप साइन दो। आप कनेक्ट करके तो देखिए, डिवाइन हर वक्त आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे जो भी वक्त है वो मुझसे पूछे चीज़ें ताकि मैं उनको आंसर कर पाऊँ। लेकिन अगर आप लोग पूछोगे ही नहीं, हमेशा आप लोग कंप्लेन लेके चले जाओगे उनके पास, तो डिवाइन भी आपको कैसे मदद करेंगे? सी, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड पहले से ही फ्लिप हो गया था। दैट मीन्स आपको लव रिलेशनशिप में कंप्लीशन मिलेगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा यहाँ पे। तो अगर कोई रिलेशनशिप के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या मुझे वो पर्सन कमिटमेंट देगा, तो या कमिंग 2 मंथ्स आपके रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। 6 डेज से 6 वीक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड विश आपकी फुलफिल होने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप भागना दूर कीजिए। आप जो भाग रहे हो लोगों से, आप भागना दूर कीजिए, फाइट कीजिए। अपना वॉन्ड्स हाथ में लीजिए ताकि आप चीज़ों को लेके फाइट कर पाओ। ठीक है, अभी ये आपके लिए एक हाई टाइम है कि आप चीज़ों के ऊपर वर्क करो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड मत करो। जो आपको सर्व कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ अच्छे हैं उनके साथ अच्छा रहिए। जो आपके साथ बुरे बर्ताव कर रहे हैं उनको पीपल प्लीजिंग नेचर में मत जाइए, उनको प्लीज करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाने दीजिए। एंड ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ ओपन अप होते हो, तो अपनी बाउंड्रीज को भी सेट कीजिए। हर किसी के साथ ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप हर चीज़ें शेयर करो, कुछ चीज़ें अपने में भी रखिए, अपनी चीज़ों में एनालिसिस कीजिए। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसे आपके मेंटर मैं नहीं कहूँगी, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में, कोई सीनियर, मुझे एक मेल एंड फीमेल की एनर्जी आ रही है, वो कपल्स हो सकते हैं जो आपको बहुत हद तक डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं आपकी गोल्स से, जो आपके लिए हो सकता है कुछ निगेटिव चीज़ें भी करते होंगे जैसे कि स्पेल्स, ये सब हो सकते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा आप दूरी मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे एक फीमेल भी दिख रही है, मेल भी दिख रही है। ठीक है, फीमेल थोड़ी एजेड हो सकती है, जो कि आपके ऊपर हर वक्त हो सकता है कोई निगेटिविटी करती है। मुझे नहीं पता, ये आपके कोई रिलेटिव्स में से हो सकते हैं, कोई आपके जान पहचान के हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकता है, आई डोंट नो। टू ट्राई टू मेंटेन दैट डिस्टेंस। ठीक है, हर किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सी 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर सकती है, तो उसके लिए डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो अपने स्ट्रेंथ में रहिए, जो भी चीज़ें निगेटिव हो रही है उसको कट ऑफ कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आपको कमिटमेंट डेफिनेटली मिलेगा। चलिए अभी देते हैं आपको गाइडेंस कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन? जॉब के रिलेटेड मुझे ऐसी फील हो रही है कि जॉब के रिलेटेड भी आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, आपके न्यू जॉब लग सकते हैं। फैमिली के साथ आपका रिश्ता सुधरेगा, जिनका भी फैमिली के साथ रिश्ता लास्ट 3 ईयर्स से खराब चल रहा, तो उनके लिए उस रिश्ते में आपको सुधार देखने को मिलेगा। चॉप वुड, अभी चॉप वुड का मतलब यही है कट द कॉर्ड्स। जो भी आपके लिए सर्व नहीं हो रहे उन सब से दूर जाइए, अपना अलग सा खुद का एक मतलब ऐसा अपना ग्राउंडिंग कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज आपके साथ ही सीमित रखें, किसी और को अपनी एनर्जीज देने की ज़रूरत नहीं है। चॉप वुड, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको कट कीजिए। ठीक है, एंड दूसरा गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है? सी द फेट, व्हाट इज डिस्टाइन फॉर यू। जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो आपको मिलेगा। आपका डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ गया है, इसलिए डिवाइन आपको जल्दी से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप इस सारे निगेटिविटी से बाहर जाओ। कुछ आपका बहुत बड़ा विश हो सकता है लास्ट 8 ईयर्स से, तो वो विश आपका फुलफिल होगा। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। कम्युनिटी, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन की बातें मुझे यहाँ पे फील हो रही, तो हो सकता है कुछ ऐसे रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो, कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है जो अलग कास्ट कम्युनिटी क्रीड से हो, तो हो सकता है उनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े या उनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसका खुलासा आपके सामने हो। एंड बाकी जो थर्ड पार्टी लोग हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पी आपके लिए हैप्पी डेज आर बैक, आपके लिए वो
खुशियों का दिन आपके लिए आ रहा है, जो आप सालों से जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बोला है ना, कुछ सालों का, कुछ लोगों की 8 साल का विश फुलफिल होने वाला है। यहाँ पे 3 8 का ही कार्ड आ रहा है, 8, यहाँ पे 26 है, अगेन 8, एंड यहाँ पे 7+1 अगेन 8। सो 888 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जो कि अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी का नंबर होता है। एंड ये साल, जो नया साल आ रहा है, उसमें अगस्त में आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा खुलासा होगा, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। न्यू लाइफ, आपको एक न्यू जन्म दिया जा रहा है, जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। तो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए, पास की चीज़ों को भूल जाइए एंड अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ योर प्रिडिक्शन। आई होप यू पीपल विल लव इट, बिकॉज ये प्रिडिक्शन बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए आया है, जो मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए करके। तो अगर आप लोगों को गाइडेंस मिली है तो मुझे बताना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर मोर पर्सनल रीडिंग्स, जो भी टॉपिक के ऊपर आपको करनी है, उसके लिए मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे जाइए, हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए, बट डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। थैंक यू सो मच।